जी साहब अभी कहीं गाड़ी में है कहीं, तो वो गाड़ी में से ही सत्संग जो भी हो सकेगा करेंगे। अपना आज कल के सत्संग का सार सुना तो प्रांजल। प्रांजल, हाँ। प्रांजल अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अरे ना। नारायण नारायण। भगवान की रासलीला का वर्णन भगवान का प्रेमी ही कर सकता है। पर रासलीला ऐसी है कि वो भी शब्दों में रासलीला का वर्णन नहीं कर सकते। रास यानी आनंद, रस, प्रेम। इसमें किसी में भी अपने लिए सुख चाहने की इच्छा नहीं होती। सखियां सोचती है कि कन्हैया को किस प्रकार सुख मिले, और श्री कृष्ण सोचते हैं कि सखियों को कैसे सुख मिले। रास में भगवान ही सब कुछ बने हैं। नारायण 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 नारायण। राम राम जी सा। आज चौथे अध्याय का 42वां श्लोक है। अगर आप करा सके तो देखिए। हाँ, आप ही कराइए। अ, ठीक है जी सा। तस्माद् ज्ञान संभूतम यत्स्थम ज्ञानासीनात्मन चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्माद् ज्ञान संभूतम यत्स्थम ज्ञानसीनात्मन चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग मतलब समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा इसका भावार्थ बताते हैं भगवान। अब जो इसका पाठ करना चाहे हैंड रेस कर सकते हैं। सुरेश कुमार जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नारायण नारायण। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। बहुत ही सुंदर। सुनील दास जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया राम राम महाराज जी। है। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ठीक है। सुलोचना देवी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, सुनील राम कुमार राम। जी। नारायण। सुनील कुमार जी, हर बार आप माइक राम खुला राम भाई छोड़ जी। श्लोक राम पढ़ने के राम। बाद में। तो राम राम। राम आप राम पढ़िए। राम। तस्माद् ज्ञान भूत सम्मूढ़ं हृदयस्थं ज्ञानासीनात् समनः चित्तेनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। नारायण। कान्हा, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। तस्मादज्ञानसम्भूतं तस्थज्ञानासीनात्मना चित्त्वेनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। काफी अच्छा प्रयास किया। ये यत्सम है। यत्सम तस्माद् ज्ञान संभूतम यत्स्थम ज्ञानासीनात्मना। जी ठीक है। यस्तम। इसको जरा अभ्यास करके सुधार और इसको सही ढंग से सुनने के लिए गीता रस धारा की जो पाठ का पूरा रहता है उसकी लिंक आज मैं डालूंगा, उस पर अभ्यास कर सकते हैं प्रत्येक पाठ का। नारायण नारायण। नारायण। हाँ। सुलोचना देवी जी, आप भी अनम्यूट म्यूट हो जाइए जब भी श्लोक कर ले तो।
आज अपने बारी है पाथे की। तो पाथे देवकी जी जुड़े हैं कि नहीं, मैं देख लेता हूँ, उनको भी अनम्यूट कर देता हूँ। देवकी जी, देवकी जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आज पाथे पढ़ते हैं, उस पर आप भी फिर अपने विचार प्रकट करिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। पिछली बार आपने यहाँ तक पढ़ा था, अ, प्रेमास्पद की पूजा करो और कार्य के अंत में उन्हीं की मधुर स्मृति होकर उन्हें लाड लडाओ। अवस्था भेद होने पर भी लक्ष्य भेद न होने दो। प्रीति ही उन्हें रस प्रदान करती है। प्रीति की प्रतिक्रिया भी प्रीति ही है, क्योंकि प्रेम के साम्राज्य में प्रेम का ही आदान प्रदान है और कुछ नहीं है। प्रेम स्वभाव से ही नित नव है, उसमें कभी क्षति नहीं आती, अपितु उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। तो कितना यहाँ नंबर पाते हैं? इतना पढ़ते अपने, इस कितना पर नंबर है? विचार करते हैं जी। कितना नंबर है ये? ये पाथे 45 नंबर है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसको शुरू से ही देखिए। शुरू से अपने पढ़ चुके हैं, जीसा ने भी उस पर बात करी है। जहां से अटके थे शायद वहीं से शुरू हुआ है। और ये प्रीति का जो बात आई है, इस पर अपने हाँ विचार आप कहते तो फिर से एक पढ़ लेता हूँ। नारायण नारायण, बीच में एक फोन आ गया हाँ था। नारायण नारायण। हाँ, फिर से एक बार इतना पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ पढ़ लीजिए। वर्तमान कार्य के द्वारा अपने प्रेमास्पद की पूजा करो और कार्य के अंत में उनकी मधुर स्मृति होकर उन्हें लाड लडाओ। अवस्था भेद होने पर भी लक्ष्य भेद न होने दो। प्रीति ही उन्हें रस प्रदान करती है। प्रीति की प्रतिक्रिया भी प्रीति ही है, क्योंकि प्रेम के साम्राज्य में प्रेम का ही आदान प्रदान है और कुछ नहीं है। प्रेम स्वभाव से ही नित नव है, उसमें कभी क्षति नहीं आती, अपितु उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। नारायण नारायण। तो हाँ यहाँ नारायण। परमात्मा के प्रेम की ये बात की जाती 45 है। नंबर कहाँ है ये? ये 45 है, 45। हाँ गाजीपुर 5/1/1956 का पड़ा हुआ है। पत्र संख्या 45 है। हाँ 5/1/56। हाँ, अच्छा। इसमें बीच ये से क्या है पड़ा है। कि ये है ना, इसमें पैराग्राफ नहीं है। हाँ, पैराग्राफ नहीं है, बीच से पड़ा है। हाँ बीच से पढ़ा है आपने। 3 लाइनें ऊपर है ना, ऊपर की 3 लाइनें जब तक नहीं है तब तक इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। उस पर बात हो गई थी, पर फिर भी आपको ठीक लगे तो इस तरह से पढ़ते, आप फिर से कह सकते हैं। बात तो हो गई थी, लेकिन हमारे बुद्धि में नहीं आती है ना, उनके तो समझ में आती है सारी बातें। जी जी, क्योंकि जीसा तो एक दो लाइन पर ही पूरा सत्संग चलाते हैं। उसमें पहले लिखा है ना, तुम किसी भी काल में दे नहीं हो, पहली लाइन। जी लाइन तो खाली दो ही तो है, ये एक ही लाइन है। उसके बाद में वर्तमान कार्य के द्वारा अपने प्रेमास्पद की पूजा करो, ये है। जी क्या अवस्था भेद होने पर भी लक्ष्य भेद न हो, तो खाली 2 लाइनें हैं ऊपर ये। जी तुम किसी भी काल में देह नहीं हो, अपितु उस अनंत की दिव्य प्रीति हो। ये लाइन अगर समझ में आ जाए ना, तो आगे वाली लाइन है वो समझ में ज्यादा अच्छी आती है। आप एकदम उचित कह रहे हैं। तो किसी भी काल में दे नहीं हो, ये काल में दे नहीं हो, किसी भी काल में, यानी कि न तो तू जागृत में हो, न स्वप्न में हो, न सुसुप्ति में हो, सुसुप्ति। किसी भी काल में नहीं हो।
देह नहीं होने का मतलब ही क्या है कि परमात्मा में स्थिति होना। जब तक देह में किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का आश्रय या उसका महत्व या उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, तब तक क्या है कि प्रेमास्पद की पूजा होनी बड़ी मुश्किल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये तीन जो काल है, उसमें क्या है कि भूतकाल है उसका तो वैसे ही महत्व नहीं है, क्योंकि भूतकाल तो है वो तो गई हुई बातों का काल है। इसीलिए शरणान जी ने एक बात साफ कही है ना कि व्यर्थ चिंतन का त्याग और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। तो व्यर्थ है वो भूतकाल से है, वो तो क्या है कि गया, और भविष्य काल है वो आएगा। महत्वपूर्ण है वो वर्तमान काल ही है। तो वर्तमान कार्य के द्वारा अपने प्रेमास्पद की पूजा करो। वर्तमान में जो कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो पूजा कैसे हुई? आपका पढ़ना तभी सार्थक है जब प्रत्येक लाइन सुनने वाले के समझ में आए। इस बात को लेकर के आपकी पूजा करनी है। और श्रोता की पूजा ऐसे करनी है कि श्रोता है उसके भाव समझ में आ जाए। वक्ता तो श्रोता की पूजा करे, श्रोता वक्ता की पूजा करे। तो यहां पर तो क्या है कि प्रेमास्पद की पूजा की बात है। जब अपन किसी भी काल में देह नहीं है तो अपनी स्थिति क्या है? परमात्मा में ही है। तो जो भी कार्य है वो सारा का सारा प्रेमास्पद के लिए ही है। त्रिपुटी है प्रेमी, प्रेम, प्रेमास्पद। प्रेमी, प्रेम, प्रेमास्पद। प्रेमी है वो, उसका साधन है वो प्रेम है, और साध्य है वो है प्रेमास्पद। तो प्रेमास्पद है उसकी पूजा क्या हुई कि प्रेमी अपना अस्तित्व भूल करके अपने आप को प्रेम में ही लीन कर दे। और जब प्रेम में प्रेम है, उसमें प्रेमास्पद है, वो भी आकर के उसमें लीन हो जाए। न तो प्रेमी रहे न प्रेमास्पद रहे, केवल प्रेम ही प्रेम रह जाए। ये है प्रेमास्पद की पूजा। कार्य के अंत में भी क्या है कि उन्हीं की स्मृति में हर समय वही याद आता रहे, मीठे मीठे। क्या दूसरा कोई आवे ही नहीं। आकड़ बाकड़ फिरूं पुकारूं हरि हरि वाणिये, श्याणा वेद थका सकला कोई पीर न जानिए, सखी मारी नींद नसानी है। केवल उन्हीं की मधुर स्मृति रहे, उन्हीं को हर समय क्या है कि जागृत में और सुसुप्ति में वही याद आता रहे, दूसरा याद ही नहीं आए। दूसरा याद आने का मतलब क्या है कि अपनी स्थिति है वो वहां रही नहीं एक जगह।
तो प्रभु के नाते से सब नाते, सारे के सारे जितने भी नाते हैं ना, वो भगवान के नाते से ही है। जो विश्व रूप भगवान है, फिर वो भी क्या है कि उसी के अनुसार दिखने लगे, वासुदेव शर्म हो जाए। फिर वो कुत्ता नहीं है, फिर वो क्या है कि प्रभु ही है। फिर वो भूत नहीं है, वो केवल प्रभु ही है। कोई भी पांचों जो अग्नि नहीं है, प्रभु ही है। सारे का सारा जो है ना, वो पांचों महाभूत है, वो सामने प्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अवस्था भेद होने पर भी लक्ष्य भेद न होने दो। अवस्था भेद, लक्ष्य भेद, हमारा लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, दूसरा लक्ष्य नहीं है। जैसे मीराबाई का एक ही लक्ष्य था, मीराबाई का लक्ष्य में कोई फर्क नहीं था। प्रीति ही उन्हें रस प्रदान करती है। परमात्मा को, परमात्मा न तो योग्यता से, न विद्वता से, न बल से, किसी चीज से परमात्मा रीझते नहीं है। परमात्मा को केवल प्रेम ही चाहिए। और वो प्रेम उनके द्वारा ही दिया हुआ है। उनके द्वारा दिया हुआ जो प्रेम है, उसके द्वारा उन्हीं की पूजा करनी है। यह प्रीति की प्रतिक्रिया ही प्रीति है। प्रीति की प्रतिक्रिया ही है। भगवान का जो दिया हुआ प्रेम है ना, है वही है ना, वापिस है, वो प्रेम है, वो चल चला के वापस निकलता है। प्रेम के साम्राज्य में, प्रेम के साम्राज्य में प्रेम का ही आदान प्रदान होता है। वहां पर दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। क्या जी साहब भी कहते हैं, आदान प्रदान है। देवकी जी, जी हाँ साहब भी कहते हैं कि परमात्मा को भी भूख लगती है, उनको प्रेम की भूख लगती है। हाँ, केवल परमात्मा को जब प्रेम की भूख है कि इसके अलावा भूख है ही नहीं है। जैसे जैसे बालक को माता या पिता जिमा रहा हो और उसको एक एक निवाला मुंह में दे रहा हो, उस समय यदि हाँ बालक वही थाली से एक निवाला लेकर अपने माता या पिता के सामने कर दे खिलाने के लिए, तो माँ या पिता जो उसका हृदय और खिला। इसी तरह परमात्मा प्रेम स्वरूप होते हुए भी जब अपने उनके अंश है, उनकी प्रीति है और उनको प्यार देने के लिए सारा कार्य करते हैं, अपना सारा व्यवहार उन्हीं के प्रीति के लिए होता है, उन्हीं की याद से भर जाते हम, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये कैसा मुझको प्यार करता है। तो भगवान को भक्त या अपने प्रेम के द्वारा ही रस प्रदान करता है, और प्रभु भक्त को अपनी भक्ति देकर, अपनी प्रीति देकर वही रस प्रदान करते हैं। उन्हीं की रस से भक्त भगवान को लाड लड़ाता है। ये परस्पर प्रीति का आदान प्रदान ही अपना सच्चा जीवन है। इस जीवन को अगर संतों की बातों को मान करके अपने इसको अपना जीवन बना ले, तो ये जीवन प्रभु के लिए हो जाएगा, प्रभु का हो जाएगा। फिर करना कराना तो वही देखते हैं, सब उन्हीं के हाथ में, अपने तो कुछ है ही नहीं। प्रभु ही हो जाते हृदय में प्रेम रूप प्रकट होकर के। और इन्हीं का आदान प्रदान परस्पर, ये प्रेम घटता नहीं है, घटने वाला नहीं है, इसमें कभी क्षति नहीं आती, आगे बताते हैं। ये स्वभाव से ही नित नव है, नित नव प्रेम बढ़ता रहता है इसमें। जैसे दरिया में भरती और ओट आती रहती है, पर ये प्रेम समुद्र ऐसा है जिसमें भरती ही आती रहती है, नित नव प्रेम रस बढ़ता रहता है। अपने ठाकुर जी के दर्शन करते जब भी जाते हैं, ओहो आज तो ठाकुर जी ने और श्रृंगार किया, ये तो कल से भी और नित नव लग रहे हैं, ऐसा भाव हृदय में प्रकट हो जाता है।
तो ये प्रेम का साम्राज्य है। भक्त को कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि हम क्यों और प्रेम प्रेम करें प्रभु को। वो प्रेम रस ही ऐसा है कि आगे बढ़ते ही रहता है, बढ़ता रहता है, और ऐसे ही वो प्रेम करते करते ही आखिर में प्रेमास्पद में वो लीन हो जाता है और प्रेम ही बाकी रह जाता है। जी देवकी जी, कहिए आएंगे आप। हाँ, उसके बाद क्या है कि बाकी कुछ नहीं रहता फिर। और वियोग है, मिलन है, दोनों ही प्रेम को जागृत करते हैं। वियोग काल में उनकी बहुत याद आती है, और मिलन काल में भी क्या है कि ये मिले हैं, वापिस ले जाएंगे। हैं, तो दोनों में प्रेम है ना, वो जागृत होता है। क्या गोविंद जी का दर्शन कर सकी बड़ो उमाओए, मीरा के घर नाथ पधार्या दूधा लाओए। हैं, दोनों में क्या है, जब मिलन होता है तो प्रेम में यही कहते हैं कि आओ आओ पांचू सहेलियां मिल मंगल गावाए, अनहद नाद बजाए बांटो नगर बदावाए। पांचों सहेलियां आओ मंगल गावाए। ये क्या है कि ये उस समय की बात है। और जब क्या है कि ठाकुर जी है वो विरह आता है, तो उस समय भी यही बात है। उनकी याद भीनी 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 आती है, जागत सोवत। क्या मिलन में क्या है, भाई जी पोदार जी कहते हैं, मन की मनी माई रही, मनमोहन मुख निर्वखत भूली एको नाई कही। किसी को फिर कहने का होश ही नहीं है। तो हुआ क्या, भई विमुग्ध शब्द ने दीक्षो नैनन सुधा भई। आंखों में से आंसू पड़ रहे हैं, शब्द है वो मुंह से निकल नहीं रहा है। क्या आंखों से पानी गिर रहा है, विमुग्ध हो गई है। पता ही चल रहा क्या है कहानी, क्या कैसे हो। प्रेम में तो ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल तब से बिल्कुल ये देवकी जी। हिलोरे निश्चित, हिये के प्रेम हिलोरे पर रात दिन में पिए संग झूल रही। ठाकुर जी के साथ ही मैं तो झूल रही हूँ। क्या प्रेम और उसका जो है ना, वो निराली बातें हैं, अपने उसके कहने के हकदार नहीं है, क्योंकि जानते नहीं हम तो। है, बिल्कुल पता ही नहीं देवकी जी, चलता है क्या है प्रेमी की क्या नहीं। ऐसी स्थिति होती है जो कुछ बातें संतों के मुख से सुनी जाती है। जब हाँ ठाकुर जी गए थे संधि प्रस्ताव लेकर, तब हाँ उन्होंने रथ में विराजमान थे, तो देख सब उनके दर्शन के लिए आए थे, पर ठाकुर जी आंखें बंद करके बैठे थे। जब विदुर जी रास्ते में देख रहे थे, तो वो ठाकुर जी को स्मृति आई, देखो मेरा विदुर जी देख रहा है। तो जो विदुर जी इतना प्रेम करते थे, तो उनकी दृष्टि उन पर गई, तो उनके यहाँ आने का उन्होंने इशारा किया। और जब वापिस जाते हैं, तो विदुरानी जी इतने प्रेम में मग्न हो जाती है उनको देख करके, क्या करे क्या ना करे, कैसे करूं मेरे ठाकुर जी की आज पधारे सेवा कैसे करूं। वो केले लेके आई, और ये भाव में ऐसे प्रेम भाव में ऐसी डूबी कि केले केले निकाल के साइड में और छिलके छिलके देने लगी। तो ठाकुर जी भी प्रेम मग्न इतने विभोर हो गए, ऐसे जैसे भक्त प्रेम में डूब जाता है, तो ठाकुर जी भी इसी तरह से डूब जाते हैं। उन्होंने केले के छिलके भी प्रेम से पा लिए। विदुर जी देख रहे ये क्या कर रही हो, केले देने थे और आप छिलके खिला रहे हो। तो ठाकुर जी कहे रहने दो, ये प्रेम में दे रहे, आपने ये प्रेम में क्या हमारा प्रेम भाव आप परस्पर जो आदान प्रदान चल रहा था, अब तो केले में इतना प्रेम कहाँ, जो ये छिलके दे रहे थे इसमें इतना प्रेम है। वो तो ठाकुर जी प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं भक्त का।
उन्हें तो और कोई बात में रस ही नहीं है। प्यार प्रीति का आदान प्रदान ही अपना ये जीवन है। ये इस बात जो संत बता रहे हैं ऐसी बात है ये। अगर विचार करें, क्या हम भी इस प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे? क्या हम भी ऐसा प्रेम कर सकेंगे? कहीं दूर तक ये बात दिखती नहीं, पर जब ठाकुर जी की कृपा की तरफ देखते हैं तो उन्हीं के प्रेम से उन्हीं को प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य भी वही प्रदान करेंगे। तो कुछ इस तरह की बातें आती है प्रेमी के जीवन में, भक्त के जीवन में। तो अपने भी भाव तो ऐसा ही रखे कि ठाकुर जी ऐसा दिन दे हमारे को, ऐसा दिन दिखाए कि ये परस्पर ये प्रेम का आदान प्रदान होता रहे, फिर प्रेम ही रह जाए और कुछ न रह जाए। जी नारायण नारायण कहिए आगे। प्रेम क्या है? प्रेम में श्रम नहीं है। जहां पर श्रम है वहां पर प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम है ना, वो प्रेम करने के पर आधारित नहीं होता है। प्रेम करने पर नहीं होता है, वो तो अपने आप ही है ना, वो अंदर से प्रकट होता है, पता ही चलता। प्रेम में कर्तृत्व नहीं होता है, न तो कर्तापन होता है न भोक्तापन होता है, खाली प्रेम ही प्रेम होता है। क्या मीरा जी को विष का प्याला भेजा था ना, तो ठाकुर जी का भेजा हुआ है ये प्रसाद। क्या तो मीरा ने गट गट पी लिया है। भगवान शिव जी है, उन्होंने क्या किया, उनके रोम रोम में राम बसा हुआ, इसीलिए उन्होंने हलाल विष पी लिया, तो वो भी अमृत हो गया। इसीलिए क्या है कि प्रेम की लीला अलग ही है, ये हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। मोहि लागी लटक हरि चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन की। है मीरा जी कहते हैं ना, मैं केवल प्रभु की है ना चरणों की वो हो गई है। क्या रो रो कर कह दया सिंधु छे, करो नाथ मेरा उद्धार। है हर समय भाई जी की बात है, रो रो कर कह दया सिंधु छे, करो नाथ मेरा उद्धार। है मत निराश हो मत घबरा रे, मत कर मन में जरा विषाद, जा चरणों में सहज सुहृद के, पाले उनका कृपा प्रसाद। बस उनके चरण की हुए है ना, हर समय वही ध्यान में रहे, एक ही मोहि लागी लटक हरि चरणन की, दूसरी आवे नहीं दिमाग में प्रेमी के। क्या भव सागर सब सूख गए हुए है, फिक्र नहीं मोहि चरणन की। क्यों कि भव सागर तो सूखा हुआ ही है। भव सागर संसार सागर क्या संसार सागर, संसार सागर की तरफ, संसार की तरफ से तो एकदम से विमुखता हो जाती है संसार से। देख लियो मीरा जी के क्या हुआ था, एकदम विमुख हो गई, सब कुछ छोड़ दिया और अकेली है, स्त्री शरीर है, फिर भी वो चले गए वृंदावन अकेले, कोई साथ में कोई नहीं। बहुत सागर सब सूख गए हुए, फिक्र नहीं मोए तरनन की। कर्मन की हाँ लागी मेरे कर। को वो, अरे बंधे हुए कहाँ है, बंधे ज्यादा बंधे हुए परिवार से ही है, और कहीं नहीं बंधे हुए। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं और मेरा इसमें बंधे हुए हैं। परिवार है ना, वही अपनी सीमा है। इसीलिए क्या है कि ये परिवार की सीमा टूटे बिना है ना, आगे बात बैठती नहीं है, चाहे कैसे ही तोड़ लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
उलट गई मोरे इतना नैनन बड़ा की, उनके उलटी चरणों में गति है लगे मेरे नैनन की। आंखों की गति है ना, और वो उलट जाती है, फिर वो संसार है ना प्यारा नहीं लगता है। भगवान के सिवाय फिर कोई प्यारा नहीं लगता है। क्या? हरि दर्शन बिना चैन पड़े, और नींद पराई है, प्राणी है सखी हमारी। है? हरि दर्शन बिना चैन पड़े, ये स्थिति हो जाती है। ये प्रेम का जो आप कर रहे हैं उसका वर्णन करना है वो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो क्या है कि जो जिसका हृदय है ना, जिसका हृदय है जो मुलायम होना, वही इसको ढूंढ सकता है। बाकी अपन तो दिमाग से काम लेते हैं। यहाँ दिमाग का, समझ का, बुद्धि का काम है ही नहीं है। क्या? सब सखियां मिल सीख दे मन एक न मानिए, मारे नैना में गोपाल बसा किस किस से ठानिए। आंखें में तो गोपाल बसा हुआ है, अब क्या करे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्या करे। हैं? सब सखियां मिल सीख दे मन एक न मानी रे, मारे नैना में गोपाल बसा किस ठानिए। आकड़ बाकड़ फिरूं पुकारूं हरी हरी बाणी है। क्या? स्वाति बूंद बिन चातक जो मछली बिन पानी है। क्या? निश्चित हरि बिना हूं तड़पूं, हमारी प्रीत पुरानी है। अपनी सबकी प्रीत तो पुरानी है, लेकिन उधर ध्यान नहीं है, बस यही बात है। अपन है ना, ध्यान है ना वो पड़ता रहता है। देवकी जी, शरणानंद जी भी जब वर्णन करते हैं तो कहते थे कक्कर पत्थर ठीकरी भई यार सी हाँ। मून। क्या? संत ये वाणी में है ना उनके यशोदा मैया का वर्णन है, ऐसा है कि पूछो मत संत वाणी में। क्या? बस बस। संतवाणी भाग। जी महाराज तो प्रेम की प्रतिमूर्ति ही थे। जी जी। हाँ। कह रहे कौन है ये माई का लाल, जो ठाकुर जी से होली खेलने के बीच में बाधा बना हुआ है। एक बार वो